आध्यात्मिक जर्नी मीन्स पूर्ण जिंदगी जीना, कंप्लीट लाइफ, ध्यान पूर्वक जिंदगी को जीना। पहले होशियारी दिखा रहे थे, अब बेफिक्र जिंदगी जियोगे। पहले सोच समझ के बोलते थे, अब तुम्हारा बोली बिना सोच के होगा। स्पिरिचुअल जर्नी समझ रहे हो, नेक्स्ट लेवल का जर्नी होता है। यहाँ भी कुछ रिजेक्ट नहीं होगा, पहले जैसे जी रहे थे वही जीवन होगा। तुम जितना प्रेजेंट लाइफ को जीने के लिए कोशिश करोगे, तुम्हारा स्पिरिचुअल जर्नी उतना शानदार होगा। मेरे तरफ से कुछ टिप्स है तुम्हारे लिए। आज तक तुम्हारा जितना फ्रेंड है, एक एक करके सब दूर भागेंगे। तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा, तुम्हारा साथ देने के लिए कोई नहीं रहेगा। तुम्हारा घर वाले तुम्हारा विरोध करने लगेंगे। धीरे धीरे तुम अकेले हो जाओगे। स्पिरिचुअलिटी का पाथ है, तुमको सर्वदा एक अकेला मोमेंट का इंतजार होगा। जब तुम ऑफिस में काम करने जाओगे, तुम्हारा अगेंस्ट में कितना आएंगे इसका कोई हिसाब नहीं। पुराने ग्रंथ से किसी को उठा के देख लो, मीरा जी, श्री राधा जी, नानक जी, कबीर जी, रामकृष्ण परमहंस जी। हम कहीं पढ़े थे, शुरू में कबीर जी को बहुत संघर्ष करना पड़ा। रामकृष्ण परमहंस जी जब काली माँ को प्रकट कराए, उसके बाद उनका सोसाइटी का लोग रामकृष्ण जी का अगेंस्ट में बहुत षड्यंत्र रचाया। जीसस क्राइस्ट के बाद तो आप जानते हैं, मोहम्मद का अगेंस्ट में पूरा इस्लाम समाज। श्री राम जी को कैसे प्रताड़ित किया गया, श्री राम जी को किसी जंगल भगाया गया। जो लोग भारत में सच्ची आध्यात्मिकता को अपनाया, उन लोगों को इस भारत का सोसाइटी बहुत कष्ट दिया। पूरे विश्व में सच्ची आध्यात्मिकता का ज्ञान भारत से मिला है। पूरे विश्व में सच्ची आध्यात्मिकता का दान भारत का है। भारत में बड़े बड़े साधु संत, गुरु, मुनि, ऋषियाँ हुए हैं। भारत में वेद, शास्त्र, उपनिषद, पुराण का ज्ञान तो है, इसके साथ साथ पूरे विश्व में भारत का जो कुसंस्कार और अंधविश्वास का प्रभाव ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। धर्म का नाम पे यहाँ बड़ा बड़ा गलती होता है। बस इतना ध्यान रखना, तुम्हारा गलत इस्तेमाल कोई ना कर पाए। धर्म का नाम पे, भारत में धर्म का नाम पे बड़े बड़े दुकान खुल के दुकानदार लोग बैठे हैं। गुरुओं का चक्कर में इतना जल्दी कहीं पे खुश मत जाना। पूर्ण जिंदगी जीने का अर्थ आध्यात्मिक लाइफ को जीना। अब देखना ध्यान से, रेस्ट्रिक्शन का चिट्ठा तुम्हारे सामने आएगा। तुम मूवी नहीं देख सकते हो, अभी गर्लफ्रेंड भी नहीं बना सकते हो, तुम्हारा गर्लफ्रेंड भी तुम्हें छोड़ के भाग जाएगी। स्पिरिचुअलिटी का पाथ जो है वो है प्रेम का पाथ। तुम मूवी देखने जाओगे, तुम्हारा दोस्त लोग, तुम्हारा सोसाइटी पसंद नहीं करेगा। तुम अभी किसी को ना भी नहीं बोल सकते हो, किसी के ऊपर गुस्सा भी नहीं कर सकते हो, डांट भी नहीं सकते हो, किसी को क्रोध भी कहीं नहीं दिखा सकते हो। लोग तुम्हें क्या सोचेंगे। स्पिरिचुअलिटी में ये सब अलाउड नहीं है। तुम अच्छा कपड़ा भी नहीं पहन सकते हो, तुम विवाह भी नहीं कर सकते हो। सब कोई तुमको ब्रह्मचारी के रूप में देखना चाहेगा। भारत में अनमैरिड गुरु लोग जितने रहे, विवाह को स्पिरिचुअलिटी से दूर रखा गया है। आध्यात्मिक श्रेणी में स्थान नहीं मिलता है। बिल्कुल किसी अंधविश्वास का शिकार नहीं बनना। वो रेडीमेड गुरुओं का चेला जल्दी मत बन जाना। अगर वो लोग कुछ देंगे, सिर्फ शब्द ही देंगे। अपने को तैयार करो, गुरु खुद मिल जाएंगे। गुरु कुछ नहीं करते, तुम्हारे भीतर जो सब भरा पड़ा है उसको निकालते हैं और कुछ नहीं। भीतर तो तुम सदियों से प्रकाशित हो। किसी भी चीज को पकड़ के नहीं रखना।
जिससे आगे तुमको छोड़ने के लिए तकलीफ हो। स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स सब कुछ करते हुए पर्पजलेस शून्य जीवन जीना। वही मोमेंट तुम्हारा जिंदगी का सबसे मूल्यवान मोमेंट होगा, सबसे बढ़िया मोमेंट होगा। तुम सेल्फ के लिए जितना काम करोगे, सेल्फ के लिए तुम जितना लॉयल रहोगे, यूनिवर्स तुम्हारे लिए उतना लॉयल रहेगा। एक ओमकार सतनाम, ईश्वर एक है। एक ओमकार सतनाम, नाम अनेक हो सकता है, चेतना एक ही है। चेतना के लिए काम करना सच्ची आध्यात्मिकता। स्पिरिचुअल जर्नी आग में चलना जैसा होता है। ये प्रेम का बात है। हम ये बात पक्का कह सकते हैं, चेतना का नॉलेज के लिए कोई बुक्स नहीं। चेतना का नॉलेज जो है, सेल्फ का जो नॉलेज है, वो शून्य नॉलेज है, वो अपने से क्रिएट होता है। चेतना के लिए काम करना मतलब सच्चाई के लिए काम करना। ये बात हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम जो बोल रहे हैं वही आपके लिए परफेक्ट है। तुम किस मिट्टी में बने हो, ये बात तुमको पता है, किसी दूसरे को पता नहीं। बस पर्पजलेस स्टेट को अपनाने के लिए कोशिश करना, सब कुछ करना, कोई पर्पज नहीं लगा लेना, तो फिर तुम मुक्त रहोगे। कोई बंधन तुमको नहीं पकड़ेगा, किसी को छोड़ने के लिए नौबत भी नहीं आएगा। मोमेंट को तुम चेंज करने के लिए तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब ये लाइफ है, हर पल चेंज होता है। दुख का कारण, ग्लानि का कारण वही है, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हमको हर परिस्थिति को एक्सेप्ट करते हुए जाना, तभी हम चेतना के लिए काम कर पाएंगे। जो गुनहगार है वो भी चेतना है, जो सच बोलता है वो भी चेतना है, जो तुमको स्नेह करता है वो भी चेतना है, जो तुमको डांटता है वो भी चेतना है, जो तुमको सपोर्ट करता है वो भी चेतना है, जो तुम्हारे अगेंस्ट में खड़ा है वो भी चेतना है। तुमको चेतना के लिए काम करना है, क्योंकि तुमको स्पिरिचुअली आगे जाना है। आसमान को पाने के लिए कभी तमन्ना मत करना। सोल का जो जर्नी है, जिसका कोई सीमा नहीं, अनंत से अनंत तक। किसी ने ज्ञान को माध्यम बनाया, किसी ने ध्यान को बनाया, किसी ने क्रिया को बनाया, किसी ने कर्म को बनाया, किसी ने भक्ति को बनाया। तुम्हारे लिए कौन सा मार्ग उपयुक्त है, तुम्हारे आत्मा को पता है, वो तुम्हें बता देगा।